बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि पहलगांव की आतंकी घटना के बाद पूरे देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि आरजेडी केंद्र सरकार की हर कार्रवाई के साथ है। वहीं धर्म पूछकर हत्या करने के सवाल पर जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी लड़ाई धर्म और जात दोनों पूछकर हत्या करने वालों से है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। हम लोगों की लड़ाई जो धर्म पूछ के मारने वालों से भी है और जात पूछ के मारने वालों, दोनों से लड़ाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए और इस पर कोई राजनीति जो है नहीं होना चाहिए। पूरा देश अभी एकजुट है और एक साथ जो है आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर रखना चाहिए। अभी आपने कहा कि ये हम लोग बिहार में प्रति एक दिन जो है वो हो रहा है। देखिए, जो भी अपराधी है, आतंकवाद हो या अपराध हो, इसकी कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अपराध अपराध होता है। और भोजपुर में जो है 3 लोगों की जो है हत्या कर दी गई, कई लोग जो है जख्मी हैं और वो भाजपा का गुंडा नेता जो है वो फरार है। पटना से बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामला, ईओयू ने संजीव मुखिया का लिया रिमांड में। आपको बता दें, पूछताछ में कई नामों का हो सकता है खुलासा। संजीव मुखिया पर कड़ी कार्रवाई कल हुई थी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी और उस पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उन्हें रिमांड पर लिया गया है। न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। दरअसल बिहार में एक कहावत बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में ये चल रही है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो रार कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था, वो अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सांकेतिक तौर पर जरूर तेजस्वी को महागठबंधन की समन्वय समिति की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब तक माजरा नहीं सुलझ पाया है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और महागठबंधन की असमंजस की स्थिति को भी समझिए। मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग और इस प्रकार महागठबंधन की 3 मीटिंग खत्म हो गई। एक आरजेडी की बैठक भी खत्म हो गई और फिर कुछ दिनों में एक और बैठक होगी। बैठक में क्या सामने आया है, साफ समझ तो अभी तक नहीं आया। तेजस्वी को समन्वय समिति की कमान जरूर दी गई, लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा इस पर कुछ समझ नहीं आया। 4 तारीख को एक और बैठक प्रस्तावित है। हालांकि अगली बार की बैठक महज औपचारिकता होगी या फिर कुछ निर्णय निकलकर सबके सामने आएगा, सबका इसी पर ध्यान है, क्योंकि सबका ध्यान सीट शेयरिंग और तेजस्वी के सीएम पद की दावेदारी पर बना है। एक बार प्लेट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आखिर महागठबंधन में मचे बवाल को। तेजस्वी के चेहरे पर नहीं बन रही बात। महागठबंधन की 3 बैठक में क्या निकला किसी को पता नहीं। तेजस्वी को बस मिली समन्वय समिति की कमान। ना सीट शेयरिंग पर चर्चा, न चुनाव कैसे लड़ा जाए उसका ब्लूप्रिंट तैयार। बस हो हल्ला से गर्म है राजनीति का बाजार। अब उठ रहे हैं कई सवाल। प्रदेश प्रभारी बदलने के साथ ही कृष्णा लबरू के आने से कांग्रेस ने शुरू किया बिहार में एग्रेसिव कैंपेन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कई बार कह चुके हैं तेजस्वी होंगे सीएम पद के दावेदार, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं अलग बात। कांग्रेस सीट बढ़ाने के लिए बना रही है दबाव। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव, 19 सीटों पर मिली थी जीत। पिछले चुनाव में कांग्रेस की थी खराब स्ट्राइक रेट। अब देखना होगा तेजस्वी आगे क्या करेंगे। क्या अगली बैठक में तेजस्वी के चेहरे पर बन पाएगी बात। तेजस्वी बिहार से मांग रहे हैं 5 साल। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार सीटों की डिमांड की जा रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले बयान देते हुए 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी इस पर कितना सहमत होगी ये भी देखने वाली बात होगी। आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है,
या कांग्रेस की ओर देगी। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ अपने चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव ज्यादा चिंतित तो नहीं दिख रहे हैं। वो लगातार कैंपेन कर बिहार के लोगों से 5 साल मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है। तेजस्वी यादव जी, आप किस मुंह से बिहार की जनता से अपने लिए 5 साल मांग रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपके पिताजी ने भी 5 साल मांगा था। 15 साल तक रहे, बिहार को जंगल राज बना दिया, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार का केंद्र बना दिया बिहार को। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो उस गठबंधन में है, वो उनके चेहरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं हो सकते, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बिहार में एक तरफ कांग्रेस तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़े किए हुए है और सबसे बड़ा डर यही है कि कांग्रेस दिल्ली की राह पर चली तो फिर आरजेडी के बने बनाए खेल पर पानी ना फिर जाए और हाल कहीं वही ना हो जाए कांग्रेस की तरफ से कि ना खेल अब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। कांग्रेस की डिमांड ज्यादा है, दिल्ली से आए नेता तेजस्वी को चेहरा ही नहीं मान रहे। ये चीजें कई बातों का संकेत दे रही है और बिहार की जनता है जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 40। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार के काम पर विश्वास करती है। बिहार की जनता पीएम मोदी के गारंटी का विश्वास करती है। राजद गंदे विचार रखती है, ओछी हरकत कर रही है। देखिए, ऐसा है, बिहार की जनता एनडीए सरकार के विकास पर विश्वास करती है। बिहार की जनता मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करती है। फिर से वो काला दिन देखने के लिए लालू जी के परिवार को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस तरह का सपना देखना बंद करें और मैंने कहा है कि सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उस पर आकर के बहस करें। ये कोई मुफ्त का रोटी है कि किसी को खिला दिया जाएगा? ये तो मेहनत की कमाई है और वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आपने देखा नहीं अभी मधुबनी, झंझारपुर में जिंदगी बीत जाएगा इनको उस तरह की सभा करने में। इसीलिए सरकार, एनडीए की सरकार बिहार का विकास कर रही है और भारी बहुमत से फिर एनडीए की सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों को कहा कि प्रबुद्ध लोग ही समाज की दिशा तय करते हैं। जो विकास के बारे में सोचते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कार्य किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश और बिहार का विकास हो रहा है। उन्होंने पहलगांव में हुए घटना को लेकर कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने गोली चलाई है और प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समाज की दिशा तय करते हैं और स्वाभाविक रूप से आज जो भी बिहार के हित में या बिहार के विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं, खासकर बुद्धिजीवी लोग, वो स्वाभाविक रूप से जनता दल यू के प्रति आकर्षित होते हैं, एनडीए के प्रति आकर्षित होते हैं। और आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक गति से तरक्की कर रहा है, ये स्वाभाविक रूप से सबकी पसंद बन गई है एनडीए सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार। इसलिए काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण आए हैं और उन्होंने बहुत ही मजबूती से नीतीश कुमार जी की नीतियों को और इस सरकार की उपलब्धियों को गांव समाज में फैलाने का निर्णय लिया है। वैशाली जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में जड़ुआ के एक टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके कुछ ही देर बाद NH 22 पर एकारा ओवरब्रिज पर एक कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति और बाइक सवार अधिवक्ता कौशल किशोर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
कहाँ पे घटना हुई? सराय से थोड़ा सा आगे। सराय से थोड़ा सा आगे। तो किधर जा रहे हैं पहले? एक आदमी हाजीपुर से जा रहा था, एक आदमी उधर सराय से आ रहा है वापस आ। क्या स्थिति है दोनों का? कोई डेथ कर गया है, कोई कंडीशन ठीक है। दोनों डेथ कर गए हैं दो आदमी डेथ कर गए और एक घायल। एक घायल। तो इनके घर में शादी थी, मैं वहाँ शादी में गया भी था और ये अभी दुखदाई सूचना मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। काफ़ी परिवार वहाँ था और एक और भी एक्सीडेंट हुआ है जो दाहा जी के भतीजा बताया जा रहा है, वो भी दुनिया में नहीं रहे। और दो घटना एक ही जगह पे 11 गुमटी पे हुई है। इसे सुन के हम सभी मर्माहत हैं और उनके परिजनों को हिम्मत ईश्वर दे और उनके मृत आत्मा के आत्मा की शांति के लिए हम लोग। वैशाली में तेज रफ्तार तेल टैंकर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। टैंकर चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृत युवक की पहचान सदुल्लापुर गांव निवासी मंजीत कुमार के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के डेरा गांव स्थित मरीन ड्राइव के निर्माण कार्य के दौरान पानी टैंकर की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय अनोखी कुमारी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि टैंकर से निजी काम किया जा रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ब्रह्मपुरा थाना SHO सुभाष मुखिया ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुआ है कि मिनी ड्राइव पर जो काम होता है पानी टैंकर से पानी गिरा रहा था, जिससे बच्ची के दौर की मृत्यु हुआ है। यहाँ घटना पाने पता चला कि अनोखी कुमारी है जो दिनेश सहनी के नतनी है, जिसकी यहाँ पर खेलने आई थी, जब घूम रही थी, इसी चलते पानी टैंकर से दबकर मृत्यु हो गया। पानी टैंकर प्राइवेट काम के लिए आया था या स्मार्ट सिटी काम के लिए? स्मार्ट सिटी का भी काम है, वर्तमान में नहीं पता चला। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट सिटी का निजी काम है। अभी वर्तमान हम लोग यही पता है कि स्मार्ट सिटी काम है, बाद में जांच होगा, उसके आगे चलेगा क्या किसका काम है। ड्राइवर को पकड़ा गया कि ड्राइवर खड़ा है? नहीं, ड्राइवर को पब्लिक के द्वारा ही पकड़ कर रखा गया था, जिससे उसे मुक्त कराकर। औरंगाबाद जिले के मेघराज बिघा गांव में घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फर थाना में सुसंगत धाराओं और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन का कार्य शुरू किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के निर्देश पर अनुसंधान पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। SIT ने सूचना संकलन और ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर महज 6 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। थाना को सूचना मिली कि इनके थाना क्षेत्र में एक गांव मेघराज बिघा है, जहां में एक ही परिवार के भूतिया लोग आपस में लड़ लिए, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस सूचना पर मुफस्सिल थाना नगर सदर अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचे पता चला कि जो जख्मी व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी है इलाज क्रम में। घटना के कारण वहाँ उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक काफ़ी गरीब आदमी है और मछली का व्यवसाय करते थे, और छोटी सी बात को लेकर अपने ही चचेरे भाई और भतीजों ने जब वो वहीं गांव में स्थित सामुदायिक भवन में सोए हुए थे, पहुंचकर एक राय होकर मारपीट कर और सर पे जख्म हुआ, चोट लगी। उसके बाद परिजन लाए, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इस पर की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मंटू जुड़ चुके हैं। मंटू, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि दो पक्षों में झड़प हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक की गिरफ्तारी की गई, आखिर पूरा मामला क्या था?
जी निकिता, मैं बता दूं कि औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें है क्या कि आपसी विवाद था, जिसके कारण ये आपसी विवाद के लेकर मारपीट में घायल हो गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गया। जिससे मौत होने के बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो गुप्त सूचना मिली थी। जैसी पुलिस को सूचना मिली, जिस गठन एक टीम बनी। टीम बनने के दौरान छापामारी हुई। 6 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लेकर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसडीपीओ का टीम गठित हुई थी। इसके लिए एसडीपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके लेकर आज छानबीन जारी है। जी मंटू, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं देश भर में अलर्ट मोड पर सभी सुरक्षा एजेंसियां। दरअसल पहलगाम आतंकी घटना के बाद सीमाओं पर सतर्कता बढ़ी है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की गश्त तेज कर दी गई है। दरअसल रक्सौल सहित सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी। नेपाल बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है पैनी नजर। वहीं सीमा चौकियों का लगातार निरीक्षण कर रहे अधिकारी। वहीं ड्रोन से निगरानी, अतिरिक्त नाके और जवानों की बढ़ोतरी। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। सिवान के सिसवन प्रखंड के माधोपुर गांव में जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी देना और उनकी आकांक्षाओं को जानना था। वहीं कार्यक्रम के दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का वीडियो प्रसारण किया गया। जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी मांगे भी रखी। वहीं महिलाओं ने गांव और टोले की समस्याएं भी सामने रखी, जिन्हें अधिकारियों द्वारा नोट किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। मुस्लिम युवाओं ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे वार करता है, अगर उसमें हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करे। युवाओं ने एक स्वर में कहा, हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आतंकवादी सामने से आए तो वे डट कर मुकाबला करेंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके कारण हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आतंकी हमला हुआ है कि 28 से ज्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो गए। मैं उनके परिवार के बीच संवेदना व्यक्त करता हूँ। अगर इस तरह का घटना होता है तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। आतंकवाद का कोई न जात होता है न उनका कोई पात होता है। वो जो बारूद के ढेर पर पैदा हुए हैं और बारूद के ढेर पर ही जो समझ रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो आतंकवादी है, चाहे वो जिस धर्म के हो, तो अगर वो उनकी जो है पुलिस के द्वारा काउंटर होती है तो उनको जो है ना कब्रिस्तान में नहीं जगह दिया जाए।